वो पवन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फ्री में अब तक 80 से ज्यादा रैली और 10 से ज्यादा रोड शो कर चुके हैं, वो पवन सिंह जो अपने फिल्मों और गानों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के लिए मुफ्त प्रचार करने अब तक जाते थे, वो पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नजरों में इतना खटकने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता उनको हराने के लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो गए। आपने खबर सुना होगा आपसे पहले कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, सांसद और एमएलसी आकर के ये कह रहे हैं कि पवन सिंह को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। और अब ये खबर आ रहा है कि वो पवन सिंह जो काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर करके एनडीए के लिए सरदर्द बने हुए थे, अब वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार में जाएंगे। आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है जो अपना काम छोड़ करके, अपनी फिल्में छोड़ करके, अपने गाने को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए न जाने कितनी रैलियां किया, 10 से ज्यादा रोड शो किया और भारतीय जनता पार्टी के एक बार कहने पर हर बार वो हर कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतर जाता था। वो नाम पवन सिंह है और अब उसी पवन सिंह को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बड़े बड़े नेता जो हैं लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 25 मई को काराकाट जाने वाले हैं और काराकाट जाने का जब से खबर आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट जाएंगे, तब से यह खबर आने लगा है कि अब पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक तरफ तो पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का हालत खराब करके रखा है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जब पवन सिंह क्षेत्र में घूमने निकलते हैं तो लोगों का हुजूम उनके साथ इतना निकलता है कि उसे देख करके अच्छे अच्छे विरोधियों के हालत खराब हो जाएंगे। और अब जब पवन सिंह पूरे दमखम के साथ काराकाट में उतर गए थे और लग रहा था कि पवन सिंह बाजी पलट देंगे, तब एनडीए ने ऐसा चाल चल दिया है कि पवन सिंह पर भारी पड़ जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को जब काराकाट पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे और क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पवन सिंह ने इतना हालत तो खराब करके रखा है एनडीए का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने आना पड़ रहा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान आता है कि पवन सिंह को राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा है और उसके बाद यह खबर चलने लगी थी कि जो पवन सिंह की चर्चा चल रही थी कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे, उन्हीं पवन सिंह के लिए अब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं कि उनके विपक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जितवाने के लिए बात करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है जो मुफ्त में प्रचार करता है, भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक कई दिनों तक रहा है, कई चुनावों में रहा है, और अब उस पवन सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया है, नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतार दिया है जिससे पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वो पवन सिंह जिसका काराकाट में अब तक सिक्का चल रहा था, लोग पवन का नारा लेकर घूम रहे थे, पवन का नाम जप रहे थे, अब नरेंद्र मोदी के आ जाने से समीकरण हो सकता है कि कुछ बदल जाए। हो सकता है कि पवन सिंह पर उपेंद्र कुशवाहा भारी पड़ जाएं और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू पवन सिंह को के ऊपर चढ़ जाए और पवन सिंह का लोकप्रियता जो है फीका पड़ जाए। नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय हैं, लोग उनको कितना चाहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन पवन सिंह के रैली में जब लोग निकल रहे हैं तो उसकी तुलना जो है प्रधानमंत्री के रोड शो से की जा रही है। अब वही प्रधानमंत्री खुद जो है काराकाट पहुंचने वाले हैं और उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद पवन सिंह पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो पवन सिंह जो नरेंद्र मोदी के लिए गाने गा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए गाने गा चुके हैं और कभी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अपना पसंदीदा पार्टी और पसंदीदा नेता बता चुके हैं, अब उनके लिए वही पसंदीदा नेता उनके रोड का कांटा बनने जा रहे हैं। और कैसे पवन सिंह को चुनाव हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतार दिया है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।